वेलकम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो बेसिकली एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था वेल्दर फ्लेमिंग। इस साइंटिस्ट ने क्या किया 1980 में 1880 के अंदर इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है। सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड होते इसने ऑब्जर्व किया, डिवीजन इन न्यूक्लियस। जब डिवाइड होते देखा सेल का न्यूक्लियस, तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं। उसके डिवीजन के अंदर, न्यूक्लियस के डिवीजन के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं, और उसने उन चेंजेस को क्या नाम दे दिया, माइटोसिस का नाम दे दिया। अब बेसिकली माइटोसिस की बात करूँ तो माइटोसिस क्या है कि ये टाइप है सेल डिवीजन की ये टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि सेल डिवाइड होता है किसमें, 2 डॉटर सेल्स में, और जिनके अंदर क्या होता है कि हर के अंदर जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल्स में होते हैं। अब मिसाल के तौर पर यानी कि एक पेरेंट सेल है ये, अब ये किस में डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल्स में। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पेरेंट सेल्स के ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो आगे जो इनके डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम ही होंगे, यानी कि 23 इसमें होंगे, 23 इसमें होंगे, कितने हो गए, 46। तो इनके आगे जो पेरेंट्स डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी कितने होंगे, 46 ही होंगे। तो ये बेसिकली माइटोसिस है, यानी कि इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ तो माइटोसिस किस में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स की। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो माइटोसिस होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, वो सोमैटिक सेल्स हम उसको कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो होती है उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की स्किन को बनाते हैं, यानी कि विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी बॉडी बनी होती है वो किन सेल से मिलकर बनी होती है, सोमैटिक सेल से मिलकर बनी होती है। और सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, वो होती है माइटोसिस, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो उनके अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर के जो डिवीजन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, बाइनरी फिशन का। अब सवाल ये है कि ये प्रॉपर माइटोसिस होती कैसे है, यानी ये किस तरीके से होती है, किन किन स्टेजेस से गुजरती है, हम अब उसको ये डीपली स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ माइटोसिस की तो इसके कुछ फेजेस हैं जिसको हम नाम देते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। इसके 2 फेजेस हैं। कितने फेजेज हैं, 2 फेजेज। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एक को क्या नाम देते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और एक को हम क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस की मैं बात करूं तो कैरियोकाइनेसिस क्या कहते हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है सेल के अंदर, अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस है। अगर डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्म की, अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका ये है कि यानी कि अगर कैरियोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले होती है स्टार्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो बेसिकली उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी कि अगर कैरियोकाइनेसिस नहीं है तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड जो साइटोकाइनेसिस नहीं है तो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, यानी कि विदाउट कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे डीप
कैरियोकाइनेसिस की, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैसे होती है, कैरियोकाइनेसिस। अगर मैं कैरियोकाइनेसिस की बात करूँ तो ये डिवीजन ऑफ जो न्यूक्लियस होती है, आगे इसके मजीद 4 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 4। एक को हम कहते हैं प्रोफेज, एक को हम कहते हैं मेटाफेज, एक को हम कहते हैं एनाफेज, और एक को हम कहते हैं टीलोफेज। ये 4 फेजेस हैं जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर होते हैं, यानी कि इन 4 फेजेस से सेल आगे गुजरता है, पास आउट होता है, तो फिर उसकी डिवीजन होती है प्रॉपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की, कि प्रोफेज क्या के फेज़ के अंदर क्या होता है। अगर सबसे पहले मैं प्रोफेज की बात करूं तो ये मेन फेज़ होता है माइटोसिस का, यानी कि मोस्ट प्रोसेस जो है सेल साइकिल का जो डिवीजन न्यूक्लियस होती है वो ज़्यादातर किस में होती है? प्रोफेज के अंदर। अगर मैं इसके प्रोफेज की बात करूं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्या करता है कि उसकी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। न्यूक्लियस उसका जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और जो क्रोमैटिन होता है प्रोफेज के स्टार्ट पे, ये क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम। और हमने जो एस फेज़ में पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो एस फेज़ में सिंथेसिस होती है और क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ये बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं तो क्या होता है कि, और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये एक पॉइंट पे अटैच होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लें ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरा है, तो ये जो पॉइंट है हम इसको कहते हैं सेंट्रोमर। और ये जो दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं और इसका नाम देते हैं हम सेंट्रोमर, ठीक है। तो बेसिकली जब सेंट्रोमर बन गया यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल बन गया तो फिर क्या होगा? तो जो न्यूक्लियस के अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये 2 सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन होता है? इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम, इनको सेंट्रोसोम का हम नाम देते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। जैसे ही ये सेल साइकिल स्टार्ट होती है हर सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट हो जाता है 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में, ठीक है। हर सेंट्रियोल्स किस में डुप्लीकेट हो जाता है? 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में। जब 2 डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो हर सेंट्रियोल जो है ऑपोजिट कर देता है, टोटली माइक्रोपोल ऑपोजिट ऑफ द सेल, यानी कि ये मिसाल के तौर पर ये एक सेल है तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि 2 सेंट्रियोल्स हैं, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। अब ये क्या करेंगे कि प्रोफेज के अंदर ये माइग्रेट कर जाएंगे ऑपोजिट पोल पे, न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल पर ये माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। माइग्रेट करके अब इसके दौरान क्या होता है कि यहाँ पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ये आपस के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के साथ क्या होना शुरू हो जाते हैं? ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर ये क्या है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है, जिसके साथ ये सेंट्रियोल जो है सेंट्रोमर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस वक्त क्या होता है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियन एनवेलप जो है ये ख़त्म हो जाती है और सिर्फ स्पिंडल फाइबर जो है सेंटर स्पेस को घेर लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस है और इसकी न्यूक्लियन एनवेलप है ये डिसअपीयर हो जाएगी, यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि इस स्टेज से अब सेल किस में आ गया है? ये सेल है, इसके अंदर ये सेंट्रियोल्स है फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये क्या करेंगे? यहाँ पर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये फ़र्ज़ कर लें क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, यानी कि एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ ये सारा प्रोफेज के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपीयर होगी, ये इसमें हो गया। अब क्या हो गया कि बेसिकली ये होता है एनिमल सेल्स के अंदर इस तरह। अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूँ तो उनके अंदर होता है लार्ज वैक्यूल होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट कर जाता है टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज होने से पहले जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में चला जाता है। लार्ज न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस जो होता है लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस होता है एक साइड पे होता है। जैसे प्रोफेज स्टार्ट होती है जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में चला जाता है, तो फिर क्या होता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो जाती है।
अब ये हो गया प्रोफेज का सारा प्रोसेस कि न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसअपीयर हो गई, स्पिंडल फाइबर्स बन गए और एक सीक्वेंस में आ गए, ठीक है। और ये होता है बिल्कुल जो सीक्वेंस में आना, ये मेटाफेज के अंदर होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को एक तरतीब के साथ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज कर, जब स्पिंडल फाइबर इनकी ग्रो होना शुरू होती हैं तो इनको हम ये क्या करते हैं, अपने आप को एक अटैच कर लेते हैं। क्रोमोसोम जो है एक ऑपोजिट पोल्स के अंदर जो है एक अपने आप को एक इक्वेटर लाइन के अंदर, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। तो ये होती है बेसिकली मेटाफेज प्लेट। अच्छा, मेटाफेज प्लेट के अंदर अरेंज हो गए, अब उसके बाद स्टार्ट होती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर अब क्या होता है, बेसिकली जब एनाफेज के अंदर जब ये काइनेटोकोर जो हैं ये एक दूसरे को जब क्रोमोसोम जो हैं ये अटैच हो चुके हैं, यानी कि एक ऑपोजिट पोल में चले गए हैं, एक इक्वेटर लाइन में चले गए हैं, तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो काइनेटोकोर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये पुलिंग फोर्स इनके अंदर मौजूद होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, ये सिस्टम क्रोमेटिड को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। और ये सिस्टम क्रोमेटिड जो है अब बन चुके हैं, नाउ सिस्टर क्रोमोसोम बन चुके हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें ये सेल है, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये इनके अंदर क्या हुआ है कि जब ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, ये देखें अब इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो ये क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब जैसे सेपरेट हो, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, बेसिकली टीलोफेज के अंदर ये होगा, ये रिवर्सल है प्रोफेज का, रिवर्स स्टेप है। प्रोफेज में क्या हुआ था कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो गई थी, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया था। अब क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगी, इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो इनके इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो गई है। और ये सेंट्रियोल, फर्ज कर लें ये सेंट्रियोल पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस भी अपीयर हो जाएगा और क्रोमोसोम डिसअपीयर हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस टीलोफेज में होगा। अब उसके बाद आ जाते, ये था हमारा स्टेप था कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस होगी कंप्लीट, न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर हो गया, जो क्रोमोसोम जो हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है अब बन चुके हैं, 2 सिस्टर क्रोमोसोम बन चुके हैं। अब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस। अब बेसिकली साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। अब एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है हम उसको कहते हैं, ये प्रोसेस होती है क्लीवेज प्रोसेस होता है, क्लीवेज प्रोसेस होता है एनिमल सेल्स के अंदर। इस प्रोसेस के ज़रिए क्या होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। बेसिकली क्लीवेज क्या होता है कि ये डेवलप होता है जब मेटाफेज प्लेट जो होती है यूज़ इस्तेमाल होती है। ये क्या करते हैं कि ये क्लीवेज प्लेट क्या करती हैं कि ये डीपन्स और इनके आपस में पिंच कर देती हैं एक दूसरे के अंदर। पिंच करने की वजह से ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि अब ये क्या हो चुके हैं, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड बन चुका है, अब ये बन चुका है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके अंदर ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपस में अब सेपरेट हो जाती है साइटोकाइनेसिस में। ये होती है एनिमल सेल्स के अंदर। अगर प्लांट सेल्स की बात करूँ तो प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है इन प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है तो इनके अंदर डिफरेंट होती है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि वेजिकल्स बनते हैं जो ड्राइव्ड होते हैं गोल्जी ऑपरेटस से। वेजिकल जो है वो ड्राइव्ड होते हैं गोल्जी ऑपरेटस से। ये क्या करते हैं कि ये मूव कर देते हैं टू द मिडल ऑफ द सेल के मिडल पे, और फ्यूज बना देते हैं एक मेम्ब्रेन बाउंड्री डिस्क, जिसको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ये एक फ्रैग्मोप्लास्ट बना देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो प्लेट जो है ग्रो करती है आउटवर्ड, और वेजिकल जो है एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ कर जाते हैं, और जो रिजल्ट होता है टू डॉटर सेल्स वो बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से होती है प्लांट सेल्स के अंदर फ्रैग्मोप्लास्ट के ज़रिए। बस आपने ये एमसीक्यू के तौर पर इसको ज़हन में रख लेना है
प्लांट सेल के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए ये होती है, इनके अंदर साइटोकिनेसिस होती है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोसिस का, जो हमने आज पढ़ना था। ओके, थैंक यू।